पंडित नौल किशोर, तारीख का वो वाहिद हिंदू जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया मगर उसके जिस्म को आग ना लगी। इसका कुरान से क्या ताल्लुक था? नाजरीन, तकसीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो इशायती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतब का काम करता था, इसके मालिक मेसर्स अतरचंद एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचा गैर मुस्लिमों का था लेकिन इसके मालिक पंडित नौल किशोर कुरान पाक की तबात व अशात किया करते थे। नौल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे को नसीब न हो सका। नौल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हाफिज इकट्ठे किए और उनको ज्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को खुद नौल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी हुई हो उसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते थे। फिर उन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा और तबात व अशात का काम जारी रहा। फिर बड़े सगीर की तकसीम हुई। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नौल किशोर जी भी लाहौर से तर्क सुकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। इनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबिक कुरान पाक की तबात व अशात का काम शुरू कर दिया। यहाँ पे कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गया। नौल किशोर जी पूरे हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और इदारे की रवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब एहतराम का सिलसिला इसी तरह कायम रखा। आखिरकार नौल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और वह इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफात पर मुल्क के तौलो अर्ज से इनके अहबाब उनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके करिया करम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। इनकी आरती को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया, नौल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई मगर सब बेसूद। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई। इर्द गिर्द से लोग वहां जमा होने लगे। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरानो परेशान थे। ये खबर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नौल किशोर जी उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतराम में कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहिब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि इनको इज्जत और एहतराम के साथ दफना दी जाए। चनाचे इमाम साहिब की बात पर अमल करते हुए नौल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। यह तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग ना लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।